जस्सी जैसी कोई नहीं। अगर आप आखिरी पेज पर देखेंगे तो उसमें मेरा रेजिग्नेशन लेटर भी है, जिसे मैंने साइन कर दिया है। मगर इतनी आसानी से पीछा नहीं छूटेगा मिस्टर स्पीकर। इस फ्रॉड में तुम बराबर के हिस्सेदार हो, अरमान और राज। तुम्हें क्या लगता है एक सिंपल सा रेजिग्नेशन लेटर देकर तुम बच जाओगे? मैं बचने की कोशिश नहीं कर रही हूँ आर्यन साहब। मैंने आप सबको असली बैलेंस शीट इसीलिए दी है ताकि आप सब जान सकें कि मैं गुलमोहर से कुछ नहीं लेकर जा रही हूँ। और ना ही मुझे कोहिनूर से कुछ चाहिए, बल्कि कोहिनूर के कैश रिजर्व्स पहले से कहीं ज्यादा है। तो अगर आज मैं गुलमोहर छोड़कर जाना चाहती हूँ तो ऐसा करने से मुझे कोई नहीं रोक सकता। बस जाने से पहले मैं पुरुषोत्तम सर और ईला मैम से माफी मांगना चाहती हूँ। आपने हमेशा मुझ पर भरोसा किया है। मुझे पता है ये जानकर कि मैंने जो किया है उसे आपको बहुत दुख हुआ होगा, मगर अगर हो सके तो मुझे माफ कर देना। रुक जाओ जैसी। हमने तुम्हारी रेजिग्नेशन एक्सेप्ट कर ली है, लेकिन इस वक्त तुम कहीं नहीं जा सकती, क्योंकि ये बोर्ड मीटिंग अभी खत्म नहीं हुई है। मैंने सोचा था कि मेरा बेटा मेरा काम बढ़ाएगा, उसे और ऊंचाई तक ले जाएगा, लेकिन तुमने एक प्रॉफिटेबल कामयाब कंपनी का दिवाला निकाल दिया। अंकल अब ये सब बहुत हो गया। अब बस यही होगा कि अब लॉयर्स बुलवाइए, कंपनी डिसॉल्व कीजिए, एसेट्स बेचिए और मुझे अपना हिस्सा वापस चाहिए, बस। बिल्कुल नहीं, बिल्कुल नहीं आर्यन सेठ। तुमने सुना नहीं जस्सी ने क्या कहा? गुलमोहर की एक पेंसिल भी नहीं दी। 6 महीने में हम अपने प्रॉफिट्स वापस रिकवर करें। आई डोंट बिलीव यू अरमान, आई डोंट बिलीव। तुम अब भी चाहते हो कि हम जस्सी पर भरोसा करें? वो जस्सी जो मान चुकी है कि उसने हम सबको धोखा दिया है, तुम्हारे फ्रॉड में तुम्हारा साथ दिया। आर्यन, एक बात तय है, ये कंपनी नहीं बिकने वाली। गॉट इट? तो एक नजर हम लोग गुलमोहर के पोजीशंस पे डाल लें। अरमान, हम अभी प्रोजेक्शन की बात नहीं करने वाले, हम बात करने वाले हैं गुलमोहर के नए चेयरमैन के पोस्ट के बारे में। अच्छा यह है कि तुम अपनी गलतियों की जिम्मेदारी लो और अपने आप हमें अपनी रेजिग्नेशन दे दो, अभी और इसी वक्त। मेंबर्स ऑफ द बोर्ड, मैं अरमान सूरी गुलमोहर की चेयरमैनशिप से अभी और इसी वक्त रिजाइन करता हूं।
मैंने जो कुछ भी किया, जो कुछ भी छुपाया, आप लोगों को निराश किया, आप लोगों का विश्वास तोड़ा, मैं इन सब बातों के लिए आप सबसे माफी मांगना चाहता हूं। हो सके तो मुझे माफ कर दीजिएगा। ओहो अरमान, मेरा तो दिल ही पिघल गया तुम्हारे ये 2 नंबर के आंसू देखकर। एक्सक्यूज मी सर, मुझे माफ करना, मुझे जाना ही होगा। एक मिनट जस्सी, जाने से पहले मेरी एक बात ध्यान से सुन लो। दोबारा अपना ये चेहरा लेकर गुलमोहर में आने के बारे में सोचना भी मत। मैं आपसे पहले ही प्रॉमिस कर चुकी हूँ मलिका मैम, आज के बाद आप ये चेहरा कभी नहीं देखेंगी और मैं अपना प्रॉमिस निभाऊंगी। एक और बात मिस जसमीत वाले, अपने बायोडेटा पे भूल कर भी गुलमोहर का नाम कभी मत लिखना और ना ही हमसे कोई रेफरेंस मांगना, क्योंकि हमारे लिए एक धोखेबाज के अलावा तुम और कुछ नहीं। तुम अपने मुंह बंद रखोगे कि नहीं आर्यन? इसमें जस्सी की कोई गलती नहीं है। जस्सी ने ये सब मेरे कहने पे किया था, मेरे ऑर्डर्स पे। ओह कम ऑन अरमान, गिव मी अ ब्रेक। ये एक फैशन हाउस है, कोई मिलिट्री कैंप नहीं है जहां लोगों को बिना सोचे समझे, बिना कुछ पूछे ऑर्डर्स फॉलो करने पड़ते हैं। तुम्हारे फ्रॉड में इनका भी उतना ही दोष है। यू गेट दैट? किसी ने इनके सर पे बंदूक नहीं रखी थी। Am I not right, मिसेस जसमीत वाले? मैं मानती हूँ, मैंने जो कुछ भी किया सोच समझ कर किया, अपनी मनमर्जी से किया। और जब मन में आया हमें यहाँ आके अरमान के बारे में सब कुछ बता दिया। इस तरह जलील किया तुमने अरमान को सबके सामने। वाह अरमान, वो औरत जिस पर तुमने अंधा विश्वास किया, अपना सब कुछ दे दिया, यहां तक कि अपनी कंपनी भी उसके हवाले कर दी। ये सिला दिया उसने तुम्हारे यकीन का। ऐसा मैंने क्यों किया, ये आपको अरमान सर बेहतर बता सकते हैं। जस्सी, देखना कहाँ जाती है। जस्सी सुन तो। कहाँ जा रही है? पकड़ जस्सी, जस्सी, अंदर क्या हुआ जस्सी? तू अकेली क्यों बाहर आ गई? हाँ? मैं अभी कोई बात नहीं करना चाहती, मेरी तबीयत ठीक नहीं है। लेकिन तू रो क्यों रही है? कोई बात नहीं, थक गई होगी, थोड़ा बैठ जा, आराम कर। हाँ हाँ, मैंने गुलमोहर छोड़ दिया। क्या? मैं जा रही हूँ आज। बस अब यही बचता है कि हम एक नया चेयरमैन चुने। आप लोग डिस्कस करिए, मैं आता हूं। तेरा फोल्डर आज।
तुमने मेरे साथ ऐसा क्यों किया? अगर तुम्हें उस लेटर के बारे में पता था तो तुम मुझे भी बता सकते थे। सवाल तो मुझे आपसे पूछना चाहिए अरमान साहब। आपने ये भद्दा मजाक किया क्यों मेरे साथ? शशि, आप जानते हैं ना मैं कितना प्यार करती हूँ आपसे। आपके लिए मैं अपनी जान तक देने को तैयार थी। आपने एक बार भी पीछे मुड़कर ये नहीं सोचा कि आप जो कर रहे हैं वो सही नहीं है। प्यार ना से आपको एक बार भी दया नहीं आई मुझ पर। शशि, मैंने अपने दिल के सारे राज आपके सामने रख दिए, अपना सारा दुख दर्द आपके साथ बांटा मैंने अरमान साहब। फिर भी ये गंदा मजाक करते रहे आप मेरे साथ, ये जानते हुए कि एक दिन मेरा इस्तेमाल करके आप भी मुझे फेंक देंगे। शशि, शशि एक मिनट। शशि मेरी बात सुनो। शशि मेरी बात सुनो। शशि, आपकी बात सुनने के मूड में नहीं हूं मैं। मैंने तो यहां तक सोचा था कि कभी तो आपके अंदर का इंसान जागेगा, कभी तो आप ये खेल खेलना बंद करेंगे जो राज सर के साथ इतने महीनों से मिलकर आप खेलते आ रहे हैं। जैसे सब कुछ बदल गया है। मैं बदल गया हूँ जैसे। मैं झूठ, कितना झूठ। कुछ भी नहीं बदला अरमान सर, कुछ भी नहीं। आज सुबह ही मैंने आपको राज सर से कहते सुना था कि आप मुझे कहीं दूर भेजना चाहते हैं। जैसे जैसे तुम्हें इन सब से बचाने के लिए। हाँ, और जैसे तुमने पूरी बात नहीं सुनी, तुमने आधी बात सुनी और तुम्हें गलतफहमी हो गई। गलत? मैंने कुछ गलत नहीं सुना अरमान साहब। ये सब उस लेटर में साफ साफ लिखा था। मैं किसी बात का कोई गलत मतलब नहीं निकाल रही हूँ। मैं एक पल भी यहाँ पे नहीं रुक सकती। मुझे जाना ही होगा। जैसे 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 मेरी बात सुनो जैसे, प्लीज। जैसे तुम मुझे छोड़ के नहीं जा सकती जैसे। नो, मैं तुम्हें खुद को छोड़ के नहीं जाने दूंगा। जैसे तुम्हें मेरे पास रहना होगा। आई लव यू जैसे। जैसे मैं तुमसे प्यार करता हूँ, यू नो दैट, तुम जानती हो। आई लव यू जैसे, प्लीज। अरमान, प्लीज। क्या हो रहा है यहाँ पर? मलिका, मैं जैसी बात करें। लेकिन तुम तो इसे गले लगा रहे थे। मैं जा रही हूँ सर। जैसी मुझसे बात के बगैर तुम नहीं जा सकती। अरमान, ऐसा क्या है जिसके लिए तुम्हें इतनी अर्जेंटली बात करनी है? वहाँ पर नीचे बोर्डरूम में सब लोग नए चेयरमैन के लिए वोटिंग कर रहे हैं। तुम्हारा इंतजार हो रहा है। मलिका, मेरा जैसी से बात करना भी उतना ही इम्पोर्टेंट समझे तुम? जैसी, मुझसे मिले बगैर तुम नहीं जाओगे। प्लीज जैसी, प्लीज। नहीं सर, मैं जा रही हूँ। जैसी, मैं जल्दी आ जाऊंगा, तुम मेरा यहाँ पे इंतजार करो। ओके? मैं आपका इंतजार नहीं करूंगी। जैसी प्लीज, मैं भी आ रहा हूँ। 2 मिनट, जल्दी जल्दी, मेरा इंतजार। और तुम खड़ी हो, तुम गई नहीं। प्लीज जस्सी, अब तो जाओ। हेलो। हाय जैसी, नंदिनी बोल रही हूँ। तुम ठीक हो ना? ठीक हूँ, बस घर ही जा रही थी मैं। अच्छा। तुमने रेजिग्नेशन दे दिया? हाँ, दे दिया। आई एम सॉरी जैसी, पर VLCC लुक ऑफ द ईयर के लिए तुम मेरे साथ मॉरिशस चल रही हो ना? मैं तैयार हूँ। गुड। एक काम करना, फटाफट अभी घर जाओ और घर जाके पैकिंग कर लो। ठीक है मैम। देखो जैसी, मेरा सेकंड असिस्टेंट बीमार है। मैं तुम पे भरोसा कर सकती हूँ ना? हाँ बिल्कुल।
आप बंद आँख करके मुझ पर भरोसा कर सकती हैं मैम। ओके ओके, मेरे फ़ोन का इंतज़ार करना। हाँ, मैं तुम्हें फ़ोन करूँगी कैसे कब कहाँ आना है। ओके, थैंक यू नंदिनी मैम। हर एक बोर्ड मेंबर एक मेंबर का नाम प्रपोज करेगा। जिसी के पास सबसे ज्यादा सपोर्ट होगा उसी को चेयरमैन बनाया जाएगा। ओके? मेरे ख्याल से पूर्व अंकल को ही चेयरमैन होना चाहिए। ये कैसे हो सकता है मलिका? अब तो हम लंदन में सेटल हो चुके हैं, वहां कई बिजनेसेस हैं हमारे। बिजनेसेस क्या, अब तो हमारी जिंदगी वहां है। अंकल प्लीज आप टेम्पररी चेयरमैन तो बन सकते हैं ना, तब तक जब तक गुलमोहर का फ्यूचर तय ना हो जाए। अगर मुझसे पूछा जाए तो मैं तो यही कहूंगा कि यही वन एंड ओनली समझदारी वाली बात कही है किसी ने पूरी मीटिंग में। हाँ, यस पूरू। तो क्या आप सब लोग मेरे इस प्रपोजल से सहमत हैं? इंटरिम चेयरमैन की हैसियत से मैं दो बातें कहना चाहूंगा। एक, कि हम गुलमोहर के सारे कर्ज जल्द से जल्द अदा कर दें, और दो, कि गुलमोहर का कंट्रोल हम वापस अपने हाथों में ले लें। इसके बाद ही हम आगे का सोच सकेंगे और चेयरमैन का प्रॉपर इलेक्शन कर सकेंगे। अब देखते हैं कि अरमान ने किस हाल में छोड़ा है इस कंपनी को हमारे लिए। जैसे तो हमें फोन तो करेगी ना? जैसे जब भी तेरा हंसने का मन करे ना तो हमें याद कर लेना। क्या हो रहा है यहाँ पे? और ये अब तक यहाँ है? गई नहीं? अब क्या तुम्हें बाहर का रास्ता दिखाने के लिए मुझे सिक्योरिटी को बुलाना पड़ेगा? मैं बस अपनी फ्रेंड्स को बाय कह रही थी, जा रही हूँ। हेलो, इस बैग में क्या है? क्या लेके जा रही हो यहाँ से तुम? कचरा है वो, मैंने अपना कैबिन साफ किया था तो बस ये कचरा बाहर फेंक दूंगी। तुम यहाँ से तब तक नहीं जा सकती जस्सी, जब तक तुम मुझे ये ना बता दो कि इस बैग में क्या है। इसमें मेरी कुछ पर्सनल चीजें भी हैं मलिका मैम। देखो जस्सी, अच्छा यही होगा कि तुम मुझे ये बता दो इस बैग के अंदर क्या है, वरना अभी इसी वक्त सबके सामने खुलवा दूंगी। अगर आपको देखना ही है कि बैग में क्या है तो आप देख सकती हैं, लेकिन अकेले में, क्योंकि यही बेहतर होगा हम दोनों के लिए। ठीक है, मेरी ऑफिस में आओ। जस्सी, मैं इंतजार कर रही हूँ। इस बैग में ऐसा क्या है जो तुम वहां नहीं दिखा सकती थी? आज बोर्ड मीटिंग में आपको कई बातें पता चली है मलिका मैम, लेकिन ऐसी कई बातें हैं जो अरमान सर ने आपको नहीं बताई। गुलमोहर को बचाने का जो अरमान सर का प्लान था, ये उसी का एक हिस्सा है। मुझे तुम्हारी इन पहेलियों में कोई इंटरेस्ट नहीं है। इस बैग में है क्या?
जैसी कोई नहीं, जस्सी जैसी कोई नहीं।